हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन से पहले मिलेगा महिलाओं को मैया सम्मान का पैसा, सभी जिलों को निर्देश जारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले जुलाई महीने की राशि दिए जाने की तैयारी की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को निदेशालय ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जुलाई की राशि का वितरण जल्द पूरा कर लाभुक के बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। बता दें कि इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष अगस्त में की गई थी और अब इस महीना योजना का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। योजना के तहत राज्य की लगभग 52 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की राशि दी जा रही। पहले यह राशि 1000 रुपये थी, जिसे दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 2500 किया गया है। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को सालाना 30,000 की सहायता राशि दी जानी है। अब तक जून महीने की राशि लाभुक को भेजी जा चुकी है। शुक्रवार को रांची जिले के 3,85,751 लाभुक को कुल 96.43 करोड़ का भुगतान किया गया है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने सभी लाभुक से अपने खाते की आधार सीडिंग कराने की अपील की है। झारखंड में 3,181 ANM पदों पर भर्ती, 11 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के कुल 3,181 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 3,020 पद नियमित है, जबकि 161 पद बैकलॉग रिक्तियों के अंतर्गत आते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 11 अगस्त 2025 से 10 सितंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 11 और 12 सितंबर को विशेष लिंक उपलब्ध रहेगा। परीक्षा OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के रूप में आयोजित की जाएगी। यह एक ही चरण में संपन्न होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आरक्षण के अनुसार उत्तीर्णता प्रतिशत यानी कट ऑफ मार्क्स सामान्य अनारक्षित वर्ग 40%, महिला अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 34%, पिछड़ा वर्ग BC2 36.5%, आदिम जनजाति वर्ग 30% रखा गया है। धनबाद के शहरपुरा में चावल लदा ट्रक हाईटेंशन तार से टकराया, बड़ा हादसा टला। बलियापुर थाना क्षेत्र के शहरपुरा में शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा टल गया। FCI का चावल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया। सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से जा टकराया। चालक ने बताया कि वह FCI का चावल लेकर बरहडवा की ओर जा रहा था। शहरपुरा के पास ट्रक हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे पूरा वाहन बिजली के करंट की चपेट में आ गया। झटके के कारण वह नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधे ट्रांसफार्मर पर जा भिड़ा। गनीमत रही कि दुर्घटना के वक्त आसपास कोई राहगीर या वाहन नहीं था, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था। चालक ने बताया कि करंट लगने से हल्की चोटें आई है। उसने किसी तरह वाहन से बाहर निकलकर जान बचाई। शनिवार को घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और ट्रक चालक के प्रति आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्ग से रोजाना FCI के चावल लदे भारी ट्रक तेज रफ्तार में और कई बार नशे की हालत में गुजरते हैं, जिससे क्षेत्र में हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। झारखंड सरकार में मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में फिसले, सिर में गंभीर चोट, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन शनिवार सुबह एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय घटी जब वे पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ा बांधा स्थित अपने आवास के बाथरूम में थे। बाथरूम में फिसलकर गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के तुरंत बाद उनके परिजन और सुरक्षाकर्मी उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर करने की सलाह दी। इसके बाद झारखंड सरकार की ओर से तुरंत एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और उन्हें दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
डॉक्टरों के अनुसार मंत्री के सिर में गहरी चोट है और उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही। इस घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के अन्य सदस्य, विधायकगण और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा, रामदास सोरेन जी के स्वास्थ्य की चिंता सभी को है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे। स्थानीय प्रशासन ने भी मंत्री के आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रामदास सोरेन आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और घाटशिला क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ रही। स्कूली शिक्षा और साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास और उन्होंने इस क्षेत्र में कई अहम पहल की है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में मंत्री सोरेन कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर से समर्थकों और कार्यकर्ताओं में चिंता का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का रिजल्ट जारी, कई जिलों में सफलता दर कम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग मूल्यांकन किया गया था। यह परीक्षा उन पारा शिक्षक के लिए आयोजित हुई थी जो जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हो सके थे। इस श्रेणी में कुल 9,677 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से 9,449 परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से केवल 4,910 शिक्षक ही सफल घोषित किए गए हैं। इस प्रकार सफलता दर महज 51.96% रही। यह आंकड़ा पारा शिक्षक की वर्तमान शैक्षणिक तैयारी पर सवाल खड़ा कर रहा। कक्षा 6 से 8 के लिए 1,313 आवेदन आए थे और 1,270 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 814 शिक्षकों ने सफलता पाई। इस वर्ग की सफलता दर 64.09% रही, जो प्राथमिक वर्ग की तुलना में बेहतर है। परीक्षा में सफल शिक्षकों को सरकार की ओर से 10% मानदेय वृद्धि प्रदान की जाएगी। यह उन शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा जो शिक्षण कार्य में निरंतर सक्रिय हैं। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने परीक्षा परिणाम की औपचारिक घोषणा की। इस मौके पर सचिव जयंत मिश्रा, IT अफसर कुणाल कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड सरकार द्वारा यह आकलन परीक्षा खासतौर पर उन पारा शिक्षक के लिए शुरू की गई थी जो जेटेट में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। इस परीक्षा से उनकी योग्यता को परखा जाता है ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर छूटने लगा पलामू जिला प्रशासन का पसीना। पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर पलामू जिला प्रशासन का पसीना छूटने लगा है। जिला प्रशासन के लिए चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए मुश्किल से 7 दिनों का समय शेष है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पूरे झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिए जाने के कारण जिला प्रशासन के लिए नया विज्ञापन जारी करना मुश्किल हो रहा है। मालूम हो कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली का गठन होने तक पूरे राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पलामू जिला प्रशासन की परेशानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लेकर है। पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 10 फरवरी 2025 को अपना फैसला सुनाया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच ने पलामू जिला प्रशासन द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2010 और 2/2010 को रद्द करते हुए 6 महीने के भीतर नया विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। अब 10 फरवरी को दिए गए आदेश के कारण 10 अगस्त को 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है, जबकि राज्य सरकार के आदेश से नई नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाया गया है। चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली के गठन तक पलामू जिला प्रशासन नया विज्ञापन जारी करने की स्थिति में नहीं है। पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर तत्कालीन DC अमित कुमार के समय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 262 सफल उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग कराई गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2025 में पारित अपने आदेश में नियुक्ति प्रक्रिया को गलत करार दिया। साथ ही 6 महीने के भीतर विज्ञापन निकालकर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। देवघर में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में चूक, 4 पुलिसकर्मी निलंबित। देवघर स्थित एम्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के
कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इस घटना के बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल राष्ट्रपति के काफिले की कुछ गाड़ियां तय मार्ग के बजाय अन्य रास्ते पर डायवर्ट कर दी गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार रात ही विशेष जांच टीम ने मामले की जांच की और रिपोर्ट सौंप दी। जांच में लापरवाही सामने आने पर देवघर यातायात थाना के 2 पुलिस अधिकारी सहित कुल 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर देवघर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मीडिया से बातचीत में बचते नजर आए। वहीं संथाल परगना के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई गंभीर खतरा नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ वाहन निर्धारित मार्ग से हटकर पहुंचे थे। जांच के बाद जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, आजीविका बचाने की उठी मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धनबाद दौरे के बाद शनिवार को एक बार फिर शहर में फुटपाथ दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हटा दिया। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अब फुटपाथ पर किसी भी सूरत में दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ सैकड़ों फुटपाथ दुकानदार सड़क पर उतर गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से फुटपाथ पर छोटी मोटी दुकानें लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के आगमन से पहले बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें जबरन हटाया गया। अब राष्ट्रपति के जाने के बाद भी उन्हें दोबारा दुकान लगाने से रोका जा रहा, जो उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार है। प्रदर्शनकारी दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और तेज और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को DGMS क्लब ग्राउंड में फुटपाथ दुकानदारों की बैठक भी हुई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी। अनुसूचित जातियों के हक की उठी आवाज, राजभवन के पास हुआ जुटान। अमर बावरी बोले, 14 सूत्री मांगे पूरी करे सरकार। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। इसमें सिमरिया के भाजपा विधायक उज्जवल दास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व विधायक समरीलाल, पूर्व आजसू विधायक रामचंद्र साहिस भी शामिल हुए। इस दौरान अनुसूचित समाज से जुड़े 14 सूत्री मांग की जानकारी दी गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को दबाया जा रहा और उन्हें मिलने वाले हक और अधिकार से वंचित रखा जा रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी परिसीमन लागू हो, जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, ग्राम पंचायत में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। राज्य में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हो चुकी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 6 वर्षों में अध्याय का चयन नहीं किया है। जनसंख्या के अनुपात में 12% अनुसूचित जाति का आरक्षण तत्काल लागू किया जाना चाहिए। चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य में अनुसूचित जाति समाज के लोगों का आय और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि राज्य में मानसून सत्र चल रहा, लिहाजा इस धरना के जरिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही। गिरिडीह कॉलेज के पास चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, 100 से अधिक दुकानें जमींदोज, विरोध में सड़क जाम। गिरिडीह कॉलेज के समीप शनिवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान बगैर किसी बड़ी पूर्व सूचना के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक टीम ने करीब 100 से अधिक अस्थायी दुकानों को, ठेलों को हटाते हुए जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया। स्थानीय दुकानदार का कहना था कि प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, जिस पर लोगों ने अपनी दुकानों को स्वयं हटाना भी शुरू कर दिया था। बावजूद इसके प्रशासन ने बिना कोई अतिरिक्त नोटिस दिए सीधे बुलडोजर चलवा दिया, जिससे गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी पर गहरी चोट पड़ी है। इधर बेंगाबाद अंचल अधिकारी प्रियांश प्रियदर्शी ने बताया कि कॉलेज के आसपास अतिक्रमण का अड्डा बन गया था। यहां अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता था। नशे के सामानों की खुलेआम बिक्री और सेवन की शिकायतें भी मिल रही थी। छात्रों की सुरक्षा और कॉलेज परिसर की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र बनाने का उद्देश्य
आम नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक शांति सुनिश्चित करना है। साहेबगंज में 31 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, 100 बरामद, 3 लापता। साहेबगंज जिले में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में नाव पलटने से 4 लोग पानी में डूब गए। एक युवक का शव निकाला जा चुका है, वहीं 3 लोग अभी भी लापता है। नाव पर कुल 31 लोग सवार थे। पूरी घटना गंगा नदी थाना क्षेत्र के गैदई दियारा की है। गैदई दियारा में उफनती गंगा में नाव पलटने से 31 लोग गंगा में गिर गए। 31 लोगों में से 27 लोग तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन 4 लोग गंगा में डूब गए। साथ आए युवकों ने एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 लोग अभी भी लापता है। डूबने वाले 4 युवक आदिवासी है। घटना सुबह 7:30 बजे की है। ग्रामीणों के अनुसार जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर रांगा थाना क्षेत्र के बरहड़वा प्रखंड स्थित बिंदुआ शनि मंदिर के पास एक गांव के 17 आदिवासी युवक चूहे मारने के लिए घर से निकले थे। वे सुबह सुबह महाराजपुर गंगा घाट पहुंचे और नाव पर सवार होकर गंगा पार की। फिर वापस लौटते समय इन आदिवासी युवकों के अलावा स्थानीय लोग भी नाव पर सवार हुए। नाव पर कुल 31 लोग सवार थे। नाव का आवश्यकता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण उफनती गंगा में नाव असंतुलित हो गई और पलट गई। सभी लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 4 आदिवासी युवक पानी में डूब गए। कुछ युवकों ने किसी तरह गंगा में डुबकी लगाकर कहा हास्ता नामक युवक को बाहर निकाला, लेकिन उसके साथ आए कृष्णा, जामाई और एक अन्य व्यक्ति को बाहर निकाला जा चुका है। वहीं निकाले गए कहा हंसदा की मौत हो चुकी है। मृतक कहा हंसदा को जिला सदर अस्पताल लाया जा रहा। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की है। झारखंड के 4 जिले बांग्लादेशी अवैध प्रवासी से प्रभावित, 11 हुए चिन्हित। झारखंड के 4 जिले बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों से प्रभावित है। इस बात की पुष्टि झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 4 जिले रांची, हजारीबाग, जामताड़ा और साहेबगंज बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों से प्रभावित है। इसके अलावा झारखंड में रह रहे 11 अवैध बांग्लादेशी नागरिक को भी चिन्हित किया गया है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तथ्य खोज समिति बनाने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, झारखंड एक सीमावर्ती राज्य नहीं है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट का कमेटी बनाने का आदेश घुसपैठ से निपटने की राज्य सरकार की स्वायत्तता और शक्ति में हस्तक्षेप है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कानून के तहत स्वतंत्र अधिकार है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला डैनियल दानिश नाम के व्यक्ति द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के बाद शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने संथाल परगना प्रमंडल के उपायुक्तों से भी इस संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट इसे बेबुनियाद बताया गया है। लूट का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या, जुआ अड्डे पर पहुंचे थे अपराधी। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के बांसगोडा में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक जुआ अड्डे पर अपराधियों ने लूट के दौरान विरोध करने पर मंटू दास नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर लोग जुआ खेल रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधी 2 बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने जुआ खेल रहे सभी लोगों को कमरे में बंद कर लूटपाट शुरू की। अपराधियों ने जब मंटू दास के गले का चेन छीनने की कोशिश की तो उसने विरोध किया। इस पर अपराधियों ने उससे गोली मार दी। इसके बाद वह फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर BGH के मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मंटू को एक गोली लगी है। बोकारो के मुख्यालय DSP अनिमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धनबाद के बैंक मोड़ में आभूषण कारोबारी के दफ्तर में GST टीम का छापा, दस्तावेजों की जांच। धनबाद शहर के बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में शनिवार को GST विभाग की टीम ने प्रतिष्ठित आभूषण कारोबारी के कार्यालय में छापेमारी की। यह कार्रवाई शांति भवन की 5वीं मंजिल पर स्थित श्री संतई इन्वेस्टमेंट फर्म में की गई। यह फर्म जिले के प्रमुख आभूषण व्यापारी साकेत भावानिया का है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी वित्तीय अनियमितता व कर वंचना की आशंका में की गई है। टीम ने कार्यालय के दस्तावेजों और कंप्यूटर की गहनता से जांच की। मिली जानकारी के अनुसार साकेत भावानिया जिले के कई नामी ज्वेलर्स को थोक में सोने की आपूर्ति करते हैं।
इस कार्रवाई को लेकर व्यावसायिक हलकों में खलबली मच गई। हालांकि जीएसटी अधिकारी की ओर से अब तक आधिकारिक जानकारी या बयान जारी नहीं किया गया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र में मंत्रियों के प्रभार में बदलाव। राज्य सरकार में मंत्री रामदास सोरेन की खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत नगर विकास, आवास एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू अब स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का जवाब देंगे, जबकि दीपक बिरुवा निबंधन, विधि, सूचना एवं जनसंपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। यह बदलाव झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रभावी होगा। नाबालिग बच्चों को भेजा जा रहा था दिल्ली, पलामू में किया गया रेस्क्यू, एक तस्कर गिरफ्तार। रांची के रहने वाले 2 नाबालिग को दिल्ली में तस्करी की जा रही थी, जिसे रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस की कार्रवाई में बच्चों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही मौके से रांची के रहने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। रांची के रहने वाले 2 नाबालिग को शर्मा बेदिया नामक तस्कर दिल्ली लेकर जा रहा था। इसी क्रम में एक यात्री की संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दिया गया था। रेलवे सुरक्षा बल ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग का डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया और मौके से शर्मा बेदिया नामक तस्कर को गिरफ्तार किया। शर्मा बेदिया रांची के हुंडरू के इलाके का रहने वाला है। पुलिस के साथ पूछताछ में शर्मा ने कई जानकारी दी है। शर्मा ने पुलिस को बताया कि दोनों बच्चों को दिल्ली में एक व्यक्ति को दिया जाना था। दोनों बच्चों को 6-6 हज़ार रुपये में मजदूरी करवाने की बात हुई थी। आरपीएफ के अधिकारियों के आवेदन के आधार पर पलामू के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना में तस्कर के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची में 64,000 से ज़्यादा लोगों को मिला पेंशन, सीधे बैंक खाते में गई रकम। रांची जिला प्रशासन ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 64,628 लोगों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है। इस योजना में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों को हर महीने 1,000 की पेंशन दी जाती है। यह भुगतान आधार लिंक वेस्ट अकाउंट के जरिए सीधे तौर पर भेजे गए हैं। जिन लाभुक को अब तक पेंशन की राशि नहीं मिली है, उन्हें अपने बैंक खाते की आधार लिंकिंग की जांच करनी होगी। इसके लिए वे अपने प्रखंड अंचल कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेगी भाजपा। 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक मंडल में यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा हर घर तिरंगा अभियान के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। इसकी जानकारी कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा के महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी के लिए नंद जी प्रसाद, शशांक राज, बबलू भगत और सीमा सिंह को सह संयोजक बनाया गया है। भाजपा द्वारा 10 से 14 अगस्त तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही 12 से 14 अगस्त तक शहीद स्मारकों एवं प्रतिमाओं पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और संस्थान पर तिरंगा फहराने का आग्रह करेंगे। इसके साथ ही 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व भाजपा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाएगी। धनबाद जिले में 3,51,000 महिलाओं को मिलेगी मैया समान योजना की राशि। धनबाद जिले की 3,51,179 महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया समान योजना की जून महीने की राशि प्रत्येक को 2,500 रुपये मिल गई है। यह राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। जिले में कुल 87,79,47,500 की राशि का भुगतान किया गया है। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि मई महीने की बकाया राशि का भी भुगतान लाभुकों को किया गया है। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले में 41,000 राशन कार्ड रद्द। पूर्वी सिंहभूम जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने 41,034 राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर की 31 जुलाई 2025 तक की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इनमें 9,038 राशन कार्ड मृत लोगों के, 1,522 कार्ड 18 वर्ष से कम उम्र के सिंगल यूनिट वाले व 30,056 कार्ड 1 साल से अधिक समय के राशन नहीं उठाने वालों के हैं। वहीं 418 राशन कार्ड वैसे हैं जिसमें कार्डधारी दूसरे राज्यों में राशन उठा रहे हैं। ये कार्डधारी 1 साल से अधिक समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे थे। इसके अलावा 1,33,829 वैसे राशन कार्ड चिन्हित किए गए हैं जिनमें या तो लंबे समय से राशन का उठाव नहीं हो रहा है या फिर
कार्डधारी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। विभाग जांच के बाद इनके नाम काटने की प्रक्रिया शुरू करेगा। एनआईसी ने इस संबंध में सूची तैयार कर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को दे दी है। पुलिस की सक्रियता से जमीन कारोबारी की हत्या की साजिश नाकाम। रांची में एक बड़ी आपराधिक घटना होते होते बच गई जब पुलिस ने अपनी तत्परता से एक जमीन कारोबारी की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। यह घटना नगड़ी और विधानसभा थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर हुई। शुक्रवार के शाम करीब 8 बजे 2 अपराधी एक जमीन कारोबारी की रेकी कर रहे थे। पुलिस को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कई थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखकर अपराधियों ने भागने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसएसपी को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी नगड़ी इलाके में एक जमीन मालिक की हत्या करने के इरादे से रेकी कर रहे। सूचना यह भी थी कि अपराधी सुमो गाड़ी से चलने वाले व्यक्ति को निशाना बनाने वाले हैं। इस सूचना के बाद एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। नगड़ी थाना प्रभारी और पूर्व प्रभारी को एक स्पेशल टीम के साथ जमीन कारोबारी के घर के पास भेजा गया। पुलिस सादे कपड़ों में वहां पहुंची और 2 बाइक सवार अपराधियों को कारोबारी के घर में घुसते हुए देखा। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई। पुलिस ने देर रात तक इलाके में छापेमारी की, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आए। हालांकि पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली और उन लोगों की तलाश जारी है जिन्होंने शूटरों को इस हत्या के लिए बुलाया था। इस मामले में विधानसभा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जमीन कारोबारी का नाम एस मुंडा बताया जा रहा। झारखंड में हर साल 300 आदिवासी विद्यार्थियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगी सरकार। खाका हो रहा तैयार। झारखंड की हेमंत सरकार हर साल 300 होनहार आदिवासी छात्र छात्राओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मेधावी आदिवासी विद्यार्थियों को चयनित कर नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। एजेंसी के चयन के लिए 13 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया को फाइनल करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके बाद परीक्षा के जरिए चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि ट्राइबल स्टूडेंट के लिए अलग अलग बैच बनाकर कोचिंग दी जाएगी। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 साल तक कोचिंग कराई जाएगी। इनमें 75 छात्र छात्राओं का बैच जेईई के लिए होगा, जबकि 75 का बैच नीट के लिए। इसी तरह 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को 1 साल की कोचिंग दी जाएगी। इस बैच के लिए 75 विद्यार्थी जेईई और 75 विद्यार्थी नीट की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए रांची में भवन निर्माण प्रस्तावित है। भवन निर्माण होने तक रांची के हिंद पीढ़ी में मौजूद कल्याण विभाग के भवन में कोचिंग दी जाएगी। इन्हीं भवन में चयनित स्टूडेंट के लिए खाने और रहने की व्यवस्था होगी। पहली बार होनहार और गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए इस तरह की योजना शुरू की जा रही। एजेंसी के चयन के बाद मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का चयन होगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। 4 अगस्त से पारा शिक्षक करेंगे विधानसभा का घेराव। रसोइयां रहेंगी सामूहिक अवकाश पर। राज्य के सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक और स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया आगामी दिनों में विधानसभा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और झारखंड विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के प्रतिनिधि विनोद तिवारी ने बताया कि पारा शिक्षक की मुख्य मांगे में शामिल है समान कार्य के लिए समान वेतन, बर्खास्त किए गए 2000 पारा शिक्षक की सेवा बहाली, अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 65 वर्ष तक बढ़ाना। हजारीबाग में डुनकी रोड से लोगों को अमेरिका भेजने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लोगों को अमेरिका भेजने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के किंगपिन उदय कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से हजारीबाग के टाटी झरिया का रहने वाला है और अमेरिका का नागरिक है। इसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड भी है। पुलिस को आवेदन के जरिए जानकारी मिली थी कि हजारीबाग में एक बड़ा गिरोह अवैध तरीके से डनकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजता है। नवंबर महीने में एक व्यक्ति को अमेरिका से भारत भेजा गया था। अमेरिका में जो अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें वहां के सरकार ने स्वदेश भेजा था। उन्हीं में से एक सोनू कुमार के आवेदन को जांच कर पुलिस ने इस बड़े गिरोह का खुलासा किया है।
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के अनुसार उदय कुमार कुशवाहा पिछले 45 साल से अमेरिका में रहकर व्यवसाय कर रहा था। वह नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को फर्जी तरीके से डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजता था। अब तक उसने लगभग 12 लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजा है। पुलिस ने उदय कुमार कुशवाहा और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।